हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। कैसे पता करूँ घर में नकारात्मकता है या नहीं? कुछ तो बात है जो हम हंसते नहीं। घर में नकारात्मकता होना बहुत ही आम बात है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने किसी गूगल पे नहीं पढ़ा, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है नकारात्मकता क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसे जानते हैं। नकारात्मकता होती है घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहना, कोई छोटी सी बात हो उस चीज़ का किसी पहाड़ बना देना। घर में अगर नमक भी ज़्यादा डल जाए सब्जी में, उसके पीछे भी घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो जाना। मतलब छोटी छोटी बातों पे घर पे कलेश हो जाना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, कभी खुद के बारे में नहीं सोचना। बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी, उसके पीछे भी उसको बहुत सारा डांट देना। ये सब कारण मेरे हिसाब से तो होते हैं कि घर में नकारात्मकता है। तो हम मेन इसी चीज़ के बारे में पता करेंगे कि घर में नकारात्मकता है क्यों। एक्चुअल में ना हमारा एक ऑरा होता है, हम खुश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रह पाते। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। घर में कोई आता है, मान लो आप अपने बेटे से अच्छे से बात कर रही हैं या उसे अच्छे से खिला रही हैं, तो कई लोगों की नेगेटिविटी हमारे अंदर हावी हो जाती है। वो फिर हमसे वो सारे काम करवाती हैं जो हम नहीं चाहते। मैं नहीं कह रही है कोई काला जादू या बहुत कुछ है। हाँ, किसी किसी की नज़रें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना, नज़र तो पत्थर के भी दो टूक कर देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है नकारात्मकता वो चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करें, वहाँ गलत हो जाना। अपने घर में पूजा करने की कोशिश करें, वो भी नहीं कर पाना। एक कंटिन्यू रूटीन नहीं बना पाना कि घर में डेली पूजा हो। और घर में जैसे कोई आता है तो कई बार तो क्या होता है, हम घर के अंदर भी चप्पल लेके आ जाते हैं। तो जो चप्पल बाहर सारी दुनिया में घूम के हम वो नेगेटिविटी लेके घर के अंदर घुसते हैं, साथ ही हमारे घर में नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि घर में हमेशा चप्पल जूते आपको बाहर निकालने चाहिए। उसके बाद दूसरा कारण ये है, घर में अगर कोई आए बाहर का, मान लो कोई आए, तो उसकी नज़रें कैसी हैं ये भी डिपेंड करता है। करती हूँ जैसे कोई नेगेटिविटी इंसान घर में आ जाता है या कोई ऐसा इंसान आ जाता है, मुझे लगता है कि अब ये घर में सिर्फ नेगेटिव ही बोलेगा, कुछ पॉजिटिव बोलेगा ही नहीं। मैं तो अपने हथेली पे थोड़ा सा नमक लेती हूँ, घर के ऊपर से 7 बार वार के और टॉयलेट में वॉश कर देती हूँ, इतना सा काम करती हूँ। अब क्या करें अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाए तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ये आम बात है। एक ऑरा होता है पॉजिटिविटी का और एक ऑरा होता है नेगेटिविटी का। तो कई लोगों को नेगेटिविटी हावी रहती है। मैं जानती हूँ कि जब मैं मतलब सुबह उठ के नहाती धोती नहीं थी या सुबह उठ के पूजा नहीं करती थी, हमेशा मन अशांत ही रहता था। हमेशा ये सोचता रहता था, यार यहाँ जाऊँगी तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाऊँ, मतलब हर काम में नेगेटिविटी ढूंढती थी। पेपर देने जा रही हूँ, गलत तो नहीं हो जाऊँगा। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, यार मेरा बच्चा फेल तो नहीं हो जाएगा। हर चीज़ में ना, जहाँ हर चीज़ में ना आ जाती है ना, मेरा मतलब तो यही है कि वही नेगेटिविटी है कि हर चीज़ में हम ये सोचे यार ये चीज़ गलत हो जाएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी तो आएगी ही नहीं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, वही नेगेटिविटी होती है मेरे हिसाब से। तो हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो बताती हूँ। घर में अगर नेगेटिविटी है, सबसे पहले तो स्टार्ट कर दीजिए कि अगर ज़्यादा ही लोग आपके घर में आना जाना चलता है, ज़्यादा ही लोगों का, तो डेली घर में नमक का पोछा लगवाइए। एक वीरवार को छोड़ के, मतलब थर्सडे को छोड़ के आप डेली घर में नमक का पोछा लगवाइए, अगर डेली घर में लोगों का आना जाना होता रहता है तो। अदरवाइज हफ्ते में एक बार शनिवार को लगवा सकते हैं नमक का पोछा। और घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए हर घर में। कहते हैं तुलसी का पौधा अगर सूख जाता है ना, तो इसका मतलब है घर में नेगेटिव थॉट्स हैं और नेगेटिविटी तो रहेगी ही रहेगी। मैंने अभी 2-3 महीने पहले मैं कितनी तुलसी के पौधे लगाती थी, हर हफ्ते लगाती थी, और हर हफ्ते किसी न किसी कारण से वो या तो सूख जाता था या कोई जानवर आकर उसको खा जाता था या पत्ते सूख जाते थे, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर हो रहा था। अभी मेरे साथ मैं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस किया है मैंने कि अगर घर में नेगेटिविटी है ना, तो तुलसी का पौधा आपका कभी पनपेगा ही नहीं, ये फैक्ट है। तुलसी का पौधा कभी नहीं पनपेगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है। और दूसरा कारण ये है कि आपका दिमाग हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहेगा, अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। हमेशा दूसरे फ़ोन पे भी आप देखोगे ना, तो ये देखोगे दूसरा बंदा क्या कर रहा है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचोगे। ये इसी को बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, हर दिन अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो घर में हर दिन पोछा लगवाना।
तुलसी का पौधा रखना बहुत ज़रूरी है। तुलसी के पौधे में अगर सुबह शाम घी का दीपक जलाया जाए ना तो आधी नेगेटिविटी तो उसी से गायब हो जाती है, आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर कई लोग जॉब पे जाते हैं वो लोग नहीं कर सकते, कहते हैं सुबह शाम हम धूप बत्ती करते हैं ना घर में, तो उससे भी बहुत सारी नेगेटिविटी जाती है। आप सुबह शाम एक एक कपूर घर में ज़रूर जलाएं और उस कपूर को पूरे घर में फैलाएं। जब पूरे घर में आप उसको लेके फैलाएंगे ना तो वो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आने में भी बहुत टाइम लगा है ना, तो जाने में भी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इतना काम कीजिए। आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, घर में तुलसी का पौधा रखिए और हो सके तो सुबह शाम उसमें घी का दीपक ज़रूर जलाइए। तो और सुबह शाम घर में अगर आरती नहीं कर सकते, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आपको जॉब पे जाना है, जल्दी जल्दी घुमाना, आरती नहीं कर सकते, सुबह उठते ही ना यूट्यूब पे आरतियाँ लगा दो, सबसे बेटर काम है। मैं तो ये करती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले गायत्री मंत्र लगाती हूँ। 108 गायत्री मंत्र का वो चलता है, सुबह उठते ही लगा देती हूँ यूट्यूब पे, जिससे कि पूरे घर में उसकी ना आवाज़ जाती रहती है। जब पूरे घर में उसकी आवाज़ आती रहती है ना गायत्री मंत्र की, तो नेगेटिविटी अपने आप भाग जाती है। उसके बाद चला दो आरती। आरती भी यूट्यूब में अवेलेबल है, हर आरती अवेलेबल है। आप आरती संग्रह लगा दो, उसमें हर किस्म की आरतियाँ आती रहेंगी। आप आरती कर्मों को मत, लेकिन वो जो क्या बोलेंगे म्यूज़िक है ना, वो आपके घर को नेगेटिविटी भगाने में बहुत मदद करेगा। मेरा तो करता है, मैं यही चीज़ें अपनाती हूँ जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका पक्का घर में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाओगे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदलें। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।